इनवाइट किया है इंस्टाग्राम के जाने माने इन्फ्लुएंसर मिसेस रेनू रेक्सवाल एंड मिस्टर जय रेक्सवाल को। किस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आए? पहले ना मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था, ऐसे ही मजे मजे में ही डाउनलोड कर लिया था सबके। टिकटॉक जब बैन हुआ तब आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि तब ना बहुत सारे लोग के दिल टूटे थे। मैं तो 2 दिन सदमे में गई थी, इनको पता है। और आपकी पहली रील हिट कब हुई थी? शुरू में तो मेरी वायरल हुई थी, 5,000 लाइक 10,000 लाइक आराम से आ रहे थे। फिर धीरे धीरे वो कम हो गए थे, मतलब लाइक वगैरह आना। फिर मैंने एक कंटेंट शुरू किया था, जो मेरा कंटेंट है, मैं गेट से निकल के वीडियो बनाती हूँ। तो आपका कोई ऐसा इंस्पिरेशन था? अपनी फैमिली को मांगती हूँ, अपना इंस्पिरेशन मैं किसी को नहीं मांगती है। सोशल मीडिया की टांग खिंचाई या बैकलैग जो होता है, जो लोग ट्रोल करते हैं, उस पर आप दोनों का क्या कहना है? बैक ट्रोलिंग की बात ऐसी है, देखो दुनिया का काम है बोलना। तो आपका सोशल मीडिया रिलेशनशिप पे दोनों का ही क्या कहना है, एक बार ये बता दो। फुल फेक होते फेक हैं होते बिल्कुल। हैं बिल्कुल। राम राम जी, मैं आपका होस्ट अर्जुन ओवाना स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने टॉक शो फ्री टॉक पे। और आज हमारे बीच मैंने इनवाइट किया है इंस्टाग्राम के जाने माने इन्फ्लुएंसर मिसेस रेनू रेक्सवाल एंड मिस्टर जय रेक्सवाल को। एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो हमारी ऑडियंस से। राम राम जी सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से। बड़ा अच्छा लगा हम यहाँ आए आज, और आगे की कार्रवाई आपको दिखाएंगे क्या होती है। और मेरे को तो आप जानते ही होगे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाती हूँ, और बहुत अच्छा लगा मुझे अर्जुन ने यहाँ पे इनवाइट किया। जी, बाकी अभी आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत बढ़िया। आज का पॉडकास्ट ना हम ऐसे शुरू करेंगे कि बचपन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप ये बताओ, आपका बचपन कैसे गुजरा? एक एक करके पहले आप बताओ, आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन की बात तो ऐसी है, बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है। रोज़ लड़ाई झगड़े, खेलना कूदना, पूरे दिन घर से बाहर रहना, पूरे दिन घर से बाहर रहना, घर का ना खाना, पूरे दिन ही बाहर घूमते थे, रात को ही घर में घुसते थे बस। तो कोई ऐसा आपका कोई किस्सा बचपन का जो आपको याद आता हो अब अपने बचपन को याद करके कि मैंने एक बार ऐसा कारनामा किया था, मैंने कुछ ऐसा कांड किया था? कारनामा क्या, एक बार स्कूल से बंक मार लिया हमने। अच्छा। तो उस टाइम में ब्लू लाइन बसें चलती थी, हाँ जी। तो हम सारे यार दोस्त जा रहे थे उसमें। तो एक लड़का बैठा था आगे, तो उसके पैर लग गया। हाँ। तो कहने लगा अब आराम से बैठ जा। हमने बोला अरे भाई कोई बात नहीं, तू आराम से बैठ जा। अब जैसे ही वो खड़ा हुआ, पूरी भीड़ इकट्ठी खड़ी हो गई उसे मारने के लिए। आपके साथ? हाँ, पीछे पूरी लंडेर बैठी थी, यानी 7-8 लड़के जाते ही जाते थे हाँ। एक साथ, कोई साथ, संग ठीक। बंक मारने। मतलब बंक मार के आप लड़ाई कर रहे थे स्कूल के बाहर? हाँ, ब्लू लाइन बस में लड़ाई का ही काम था, और काम ही क्या था वहाँ पे। तो कभी आपके ऐसा हुआ कि बचपन में आपकी पापा से पिटाई हुई हो या वैसे? पापा से नहीं पिटाई विटाई तो कुछ नहीं, ले गाली बहुत सुनते थे, मारा किसी ने नहीं था कभी भी। ठीक है, मतलब हाँ बहुत ही मजेदार आपका बचपन भी हाँ, था। बढ़िया था बचपन। और आपका कोई ऐसा किस्सा बचपन? मेरा बचपन तो देखो ऐसा था, मैं 3 भाइयों की सबसे छोटी बहन थी। जी। तो मेरा तो उनके बीच में ही चला गया था, क्योंकि भाई बड़े हो गए थे, मैं छोटी हो गई थी। तो वो बहुत ध्यान रखते थे, उन्होंने मुझे अपना बचपन एंजॉय करने ही नहीं दिया। और जल्दी से शादी हो गई थी, 17-18 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। तो आप अपने बचपन को देखते हो तो आपको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा गुजरा था, या आप सोचते हो कि मैं और उसे एंजॉय कर मैं सकती थी? एंजॉय कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया। तो उस बचपन को मैं अपने बच्चों को एंजॉय कराती हूँ, उन्हें अच्छे से जीने देती हूँ हम। जी। और आप दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी है, जैसे तो आप दोनों की शादी कैसी हुई? अरेंज थी या लव मैरिज? अब शादी तो हमारी ये अरेंज तो थी। अरेंज ही हुई थी हमारी। तो- तब कहाँ लव चलते थे। हाँ जी। तो ऐसा हुआ था कि आप शादी से लव पहले? तो बहुत पहले तो चल रही, ताज तलवार महल सब बने, लवन में बने। नहीं, वो तो बन रहे थे, लेकिन हमारी थोड़ी ना हाँ, लव थी। आप ये बोलना हमारी लव नहीं थी, लव तो कई सालों कई सदियों नहीं से तो चल रहा कहाँ है। इतने फोन वगैरह कुछ नहीं था। हाँ। हमारे टाइम में व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं था, तब शादी हो गई थी। फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं था। मेरे मम्मी पापा की तो लव मैरिज है पर। अच्छा। अभी मैं ये तो समझा रहा हूँ, ये कह रही है लव नहीं चलता था। हाँ, तो आपके शायद उस आपके परिवार वालों ने अलाउ नहीं किया, अलाउ वैसे तो क्या, था। हाँ। क्योंकि बाहर तो जाते ही नहीं थे कहीं। तो हमारे टाइम में ना ऐसा था कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते थे। स्कूल लेके जाते थे तो भाई लेके जाते थे, घर भी लेके आते थे तो भाई लेके आते थे। तो कहाँ ही लव होती। तो कुल मिला के आपके लिए रिस्ट्रिक्शन थी। हाँ। और आपके घर वालों का क्या था? शादी की बात ऐसी, उस दिन 10th में था शादी के टाइम में मैं। है? हाँ आपकी 10th में शादी हुई? हाँ, 10th नहीं, में तब शादी हुई शादी थी। नहीं हुई थी। 10th में ही देखने के शादी लिए आए हुई थे। थी। देखने के लिए आए थे। नई एंड में हो गई थी ना 10th में। अच्छा। तो 10th में ही थे, तो उस दिन छुट्टी थी, तो हम छुट्टी के दिन वॉलीबॉल खेलते थे गाँव में। हाँ जी। तो मैं वॉलीबॉल खेल रहा था, पापा आए बुलाने, तो भाई घर चल। मैं इनके आज कैसे बुलाने आ गए पता नहीं, तुम नहा धो ले।
महंगी आज काहे को नुहाने धुआने कह रहे महंगी कदी नो कही कि नहा ले धो ले यूरू नुक नहा ले महंगी मैं नहा रहा मेरा मैच हो रहा है मम्मी तो पूछी क्या बात है नुक तो लौंडिया वाले देखना आ रहे आज मैंने कि मैं ना करूँ ब्याह ब्याह इतनी जल्दी यू करूँ लेकिन उन्होंने तो पकड़ के बैठा लियो नुहा धुआ के बैठा दियो फिर आगे भैया पापा आगे देखना है हाँ जी। फिर फाइनल करके चले गए बाद शादी होगी 10वीं में ही। तो मतलब जब आपकी शादी हुई तो आप मतलब ऐसे थे कि आपको पसंद है वैसे वाला सीन? नहीं ऐसा कुछ नहीं था कोई इंटरेस्ट नहीं था शादी में उस आपने टाइम तो बच्चे ही थे हम भी। हाँ 10वीं में था तो हाँ इंटरेस्ट तो बहुत था निशाद ऐसे ही बोल रहे हैं। जब सगाई हो गई थी ना उसके बाद कि मिलना है मेरे को। तो आपका ऐसा हुआ है कि आपने मतलब कॉल वॉल जो हम करते हैं मतलब हम नहीं मतलब शादी से पहले लोग कॉलों पे बात करते हैं मिलते हैं, आप कभी ऐसे चोरी छुप के शादी से पहले घर वालों से छुप के मिले हो कहीं? हाँ हमारी जब हाँ सगाई हुई थी 3-4 बार भी लेते हम। मतलब मेरी अक्टूबर में गोद भराई हुई थी हाँ तो जी। हमारी मेरी भाभी है बड़ी वाली भाभी उसने हमारी बात कराई थी रात में ही करा दी थी। 17 अक्टूबर को मुझे याद है हमारी गोद भराई थी 17 को ही रात को बात करा दी थी तो हमारी बात शुरू हो गई थी। साथ ना एक कबाब में हड्डी जरूर आएगी थी कोई ना कोई या तो है कि मम्मी या कि भाभी या किसी न किसी ज्ञान अपना का शादी से पहले 4 अकेले कभी ना मिले हम। अकेले नहीं मिले? हाँ 4 बार मिले थे। पहली बार जब इन्होंने फ़ोन किया था ये मतलब मेरी सास का जो मायका है वहीं पे पड़ता है। तो मम्मी को छोड़ने के लिए गए थे तो इन्होंने फ़ोन किया कि मुझे मिलना है तो मैंने मना कर दिया कि नहीं हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं आते। हाँ तो जी। इन्होंने पापा के पास फ़ोन कर दिया था। पापा ने मेरे से कहा चल मैं मिलवा के लेके आता हूँ हमारे वहाँ पे एक मॉल है वहाँ पे तो मैं नहीं गई थी। फिर दूसरी बार इन्होंने मम्मी के पास कॉल कर दिया था तो फिर मम्मी लेके गई थी मिलवाने के लिए मुझे। तो आप खुद आपको मम्मी ने मिलवाया मेरी था? मम्मी ने मिलवाया था हमें। अच्छा। हम ऐसे तो 4 बार मिले थे पर अकेले कभी नहीं मिले थे। सासू बहुत लाड करे है भाई मेरी ऐसा मत कह तो सही बात है। वैसे आपको सोशल मीडिया में कैसा है अपनी मतलब नॉर्मल ज़िंदगी से किस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आए और बेसिकली सोशल मीडिया पे कैसा है रील और टिकटॉक वीडियोस या इन सब में आप कैसे आए थे वो बताओ? मैं टिकटॉक पे ही आई थी। पहले ना मैंने जी। टिकटॉक स्टार्ट किया था ऐसे ही मज़े-मज़े में ही डाउनलोड कर लिया था, सब थे तो मैंने भी कर लिया और मुझे उस पे बिल्कुल भी वीडियो वगैरह बनानी नहीं आती थी। ऐसे ही चलते-फिरते वीडियो बनाती थी या फेस की बना ली तो मेरे को सब सजेस्ट भी करते थे कि वीडियो अच्छी नहीं है। तो कुछ वीडियो थी जो मैं चलते-फिरते बनाती थी वो वायरल हो गई मेरी, तो फिर मैंने वो नॉर्मली वीडियो स्टार्ट कर दी थी अपनी बनानी। हाँ, तो मतलब एक ऐसा भी था जब वो था टिकटॉक हुँ। टिकटॉक जब बैन हुआ तब आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि तब ना बहुत सारे लोग हाँ, के दिल टूटे थे हाँ। क्योंकि सब इतने पॉपुलर थे वहाँ। तो टिकटॉक पे हम बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त भी बन गए थे ना, अच्छे-अच्छे जो क्रिएटर्स थे बहुत अच्छे जी। दोस्त भी बन गए थे। फिर दोस्ती शुरू हुई मतलब हमारे फॉलोवर बढ़ने शुरू हुए थे, फिर अचानक से हमारा टिकटॉक बैन हो गया। तो मैं तो 2 दिन सदमे में गई थी, इनको पता है मुझे बहुत रोई 2 दिन और बहुत सुनते रोई रोई। थी। और फिर उसके बाद मैंने बंद ही कर दिया था सब कुछ। तो जब इनका जैसे टिकटॉक बैन हुआ तो कभी आपने ऐसा बोला था इन्हें मोटिवेट किया था कि आप इसे और कंटिन्यू करो कि अब इंस्टा पे हो? इंस्टा पे कैसा है टिकटॉक से? इंस्टा पे तो मैं टिकटॉक बंद हुआ था जब कोरोना था, कोरोना में ही बंद हो गया था। उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया था, मैंने सोशल मीडिया पे नहीं आई थी, ना मैं इंस्टाग्राम पे आई थी। इंस्टाग्राम पे मुझे मेरी एक फ्रेंड थी, शीतल डेढ़ा, जो मेरी बहुत अच्छी अभी भी दोस्त है। जी। तो उन्होंने हमारी किट्टी पार्टी थी, तो उन्होंने बोला था कि तू पहले टिकटॉक पे भी तो वीडियो बनाती थी, अब यहाँ पे क्यों बंद कर दिया? तो मैंने कहा यार मेरा अब मन नहीं है बनाने का। तो उन्होंने ही बोला था मेरे से कि नहीं तू बनाया कर, वीडियो अच्छी बनाती है। फिर उसी दिन जिस दिन हमारी किट्टी थी उसी दिन मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट पब्लिक किया था। और पहली रील कब बनाई थी आपने? पहली रील भी मैंने तभी बनाई थी। और आपकी पहली रील हिट कब हुई थी ये बताओ? हिट तो देखो शुरू-शुरू में तो मेरी वायरल हुई थी, 5,000 लाइक, 10,000 लाइक आराम से आ रहे थे। फिर धीरे-धीरे वो कम हो गए थे मतलब लाइक वगैरह आना। फिर मैंने एक कंटेंट शुरू किया था जो मेरा कंटेंट है, मैं गेट से निकल के वीडियो बनाती हूँ, हाँ वो जी। वायरल हुई थी। वो कम से कम भी मेरी 10 मिलियन पे गई थी वो वीडियो। 10 मिलियन व्यूज। फिर वही मैंने कंटेंट शुरू किया था, फिर लोग बागों का ये होने लगा कि ये रोज़ ही घूमने जाती है, चाहे मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने जा रही हूँ, पर मैं घर से निकलते हुए बनाती थी। तो फिर ये कहने लगे कि ये तो रोज़ ही घूमती है, तो फिर मैंने उसे भी कम कर दिया तो थोड़ा। आपका कोई ऐसा इंस्पिरेशन था हुँ। कि जिनकी वजह से आप इंस्टा किसी को इंस्पिरेशन मानते हो आप इंस्टा पे या अपने सोशल मीडिया पे कि इसके तरह या इसके जैसा बनना है या अपना खुद का यूनिक नहीं, मैं अब अपनी फैमिली को मानती हूँ, अपना इंस्पिरेशन मैं किसी को नहीं मानती, और फैमिली सपोर्ट को मानते हो आप? बस फैमिली। और जब ये इन पे इंस्टाग्राम पे तब आपका क्या वो था इनके प्रति कि मैं वापस आ रहे शुरू से ही फुल सपोर्ट करी है। हस्बैंड का फुल फुल सपोर्ट था। सपोर्ट ही उस पे टिकटॉक पे भी इस पे भी मैं तो खुद बोलता हूँ जितनी रील बनाओ उतनी बार चाहे 1-2 दिन ना बनाती मैं तो वीडियो रील जब ना डाली। बनाती ना 2 दिन में अगर ऐसे ही कुछ भी मैं नहीं डालती तो मेरे से ये कहते कि तूने रील नहीं डाली, रील बना के डाल।
ये हाँ, ये बोलते हैं कि डाली क्यों नहीं आज तेरी एक भी रील नहीं आई, कॉल करते हैं अगर बाहर भी होते हैं कि रील नहीं डाली। मैंने कहा मेरा मन ही नहीं है, 2-3 दिन में कभी स्किप कर देती हूँ, तो यही बोलते हैं कि रील बना। जी, और बाकी जैसे आप गूजर हो, मैं भी गूजर हूँ, तो हमारे में ना बहुत रिस्ट्रिक्शन है काफ़ी कि पल्ला करते हैं, और घर के बड़े भी मतलब रोकते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं कि मत जाओ इसमें, अपने तक ही रखो अपनी ज़िंदगी। तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है था आपकी इस पे, सोशल मीडिया लाइफ पे? देखो, मैं अपनी सच्चाई बताऊँ तो तब मैं सोशल मीडिया पे आई थी ना, जिस दिन मैंने बताया था आपको, तो मैंने सबसे पहले घर आके अपने भाइयों को ब्लॉक किया था। अपने मायके वालों को, सबको चाचा ताऊ के, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे आए। अभी तक भी वो ब्लॉक है, है ना? कितने साल हो गए, अब तो 4-5 साल हो गए। तो उनका तो मतलब ये था ही नहीं कि सोशल मीडिया पे आए हमारी घर की लड़कियाँ या बहू-बेटी कुछ भी, तो उनका तो छोड़ ही दो। पर मेरे ससुराल में मेरी सास का बहुत सपोर्ट रहा था हमेशा से। वो हमेशा से कहती थी, वो उनसे मैं बोलूँगी ना मम्मी तैयार हो के मेरे साथ रील बना लो, तो वो तैयार रहती है हमेशा। जी। अब आपके भाइयों को पता है आप? अब उनको पता है, अब तो मतलब बड़ा वाला भाई तो रहा ही नहीं है। छोटा वाला भाई है, उसने बहुत सपोर्ट किया हमेशा से ही। वो बोलता था, अगर मैं व्लॉग भी नहीं बनाती थी ना, तो बोलता था कि व्लॉग स्टार्ट कर, व्लॉग में अर्निंग है, तू उसे क्यों नहीं बनाती? तो मेरे को बताता था कि ऐसे बना व्लॉग, जी। रील्स वगैरह बना। उसका तो फुल सपोर्ट हमेशा से रहा था। ठीक है। और आपके फैमिली का क्या रोल था जब आप सोशल मीडिया पे आए? दोस्तों के मैं घर तो पर? बहुत कम रील बनाता हूँ। ये मेरी वजह से ही है, सोशल मैं तो मीडिया बस पे ये है कि इसलिए अपना मन करा डाल दी रील, ना मन करा नहीं डाली। मैं तो इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी। हाँ, मैं तो इसके पीछे पड़ा रहता हूँ। जिस दिन रील की डलती, रील क्यों नहीं डाली, आज रील डाल, नहीं बना, कहीं बाहर जाके बनानी है वो बना। मेरे तो ये हिसाब है, अपना राह चलते बना लिया डाल दी। ऐसा कोई नहीं है कि डेली डालनी है मुझे। ठीक है जी। हाँ, और मेरा ये सवाल आप जो लोगों का काम है ना दुनिया को चेक करना, या हमारी अकाउंट हमने बना रखा, हम भी 2-4 ने चेक कर ले हुए। स्टॉक मारने के लिए? हाँ। ठीक है। और बाकी ये सवाल आप दोनों से है कि सोशल मीडिया की टांग खिंचाई या बैकलैग जो होता है, जो लोग ट्रोल करते हैं, उस पर आप दोनों का क्या कहना है? जो टैग ट्रोलिंग की बात ऐसी है, देखो दुनिया का काम है बोलना, है ना? तो कुछ भी बोलती रहे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क पड़ना चाहिए तो सिर्फ अपने घर वालों से पड़ना चाहिए आदमी को, जो मेरा मानना है जी। कि हाँ भाई तेरे घर वाले रोक टोक कर रहे हैं यार, तू फिर भी गलत कर रहा है, तो वो चीज़ गलत है। दुनिया का क्या, दुनिया तो अच्छे के लिए बात बनाती है, बुरे के लिए बात बनाती है। उसका इतना सोचेंगे उतना बेकार है। और आपका क्या रिएक्शन है आपकी ट्रोलिंग पे? देखो, ट्रोलिंग तो सबके लिए होती है, जो आगे बढ़ता है ना उन सबके लिए ट्रोलिंग होती है। अगर हम उस पर ध्यान देंगे ना, तो हम आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते, जी। है ना? और मतलब कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम काम कहना है है, ना। यही है। बाकी आप दोनों के जैसे आपके 2 बच्चे हैं, तो उन दोनों का क्या रिएक्शन है आपकी सक्सेस पे, आपके सोशल मीडिया पे? और इसे लेके क्या वो भी आना चाहते हैं आपकी तरह इस तो पे? बेटी तो आना चाहती है ना? हाँ जी। बेटी को तो फुल इंटरेस्ट है मेरे साथ, वो आप भी जी। देखते भी हो, वो रील्स हाँ। मेरे से भी ज्यादा अच्छा बनाती है। बेटे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल दूर है। मतलब एक मतलब 2 अलग-अलग अपोजिट है दोनों। आप तो आपका भी मतलब सपोर्ट अपने बच्चे को हम्म इन एज इन्फ्लुएंसर बढ़ावा करने के लिए आप करते हो? अगर वो आना चाहे ठीक है, नहीं आना चाहे तो ठीक है, क्योंकि एज ए हमारा प्रोफेशनल तो है नहीं कुछ ये कि हाँ इस चीज़ में ही आना है। वो जिस चीज़ में आना चाहेंगे, इंटरेस्ट होगा, उस चीज़ में आ सकते हैं। और वैसे बच्चे भी आपके सपोर्टिव है आपके हाँ, इसको लेके? सपोर्टिव हो। बस बेटे को डांस वगैरह की वीडियो पसंद नहीं है कि वीडियो डांस में मत डाला करो, बाकी तो वो कुछ नहीं बोलता। बाकी आपकी फैमिली में ना एक आपके इन्फ्लुएंसर भी, आपके देवर और आपके छोटे भाई जो है, उनका आपकी सक्सेस में कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है? नहीं, वो अपना अलग करता है, मैं अपना अलग करती हूँ। तो ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे भी मैंने देखा है जो कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि इनके थ्रू ये बढ़ गए। नहीं, हम साथ में ही आए थे, आप साथ आए थे? साथ में ही आए थे हम। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्होंने इनको बढ़ाया, इन्होंने इनको? हमारे आपने कभी साथ में रील भी नहीं देखी होगी। हाँ, नहीं आधों को देखी। तो पता ही नहीं है कि विक्की रैक्सवाल मेरा देवर है। हाँ जी, हाँ वो जी। अपना काम पे ध्यान देता है और मैं अपने पे देती हूँ, हाँ क्योंकि उसका हो गया बाहर का सारा। वो बाहर जाके ज्यादा मोस्टली इवेंट्स वगैरह जो ज्वाइन करता है, हम करते नहीं है। जी। और जैसे अभी ना आपके जो बड़े भाई थे सबसे आपने उन्हें खोया, तो वहाँ से आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, मतलब आप उस लॉस को कैसे रिकवर किया आपने, और आप कैसे वापस दोबारा आए, कमबैक कैसे किया कि वापस इसमें आया फील्ड में और वापस रील और वो बनाई वीडियोस? तो मेरा सही बताऊँ तो तब मेरे भाई की डेथ हुई थी, अचानक ही हुई थी हॉस्पिटल में। मतलब हम देखने के लिए गए थे उन्हें, जी। तो वहाँ पे बताया भी नहीं था हमको कि मेरे भाई की डेथ हो गई। घर आके पता चला था डेथ हो गई है। तो उस चीज़ को मतलब मैं बिल्कुल सदमे में जा चुकी थी।
और मैं इतनी सदमे में जा चुकी थी कि मैं बेड से ना उठती भी नहीं थी। इन्होंने ही मुझे मतलब सब कुछ इन्होंने मेरे साथ रह के हैंडल किया था कि सोशल मीडिया पे यार तेरा काम है ये। मेरे को ये लगता था कि लोग बातें ना बना दें कि अभी से रील बना रही है, अभी भाई को 1 महीने हुए, 2 महीने हुए और लोगों ने किया भी था ये, कि रील की पड़ रही है, अभी इसके भाई को 2 महीने गए हुए हैं और रील बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। तो फिर वहाँ इन लोगों फिर वापस आप आए कैसे? मतलब ये बताओ कि इन लोगों की बात अवॉइड करके मैं डीमोटिवेट जल्दी हो जाती हूँ। तो मैं डीमोटिवेट हो गई थी, फिर इन्होंने मेरे से बोला कि दुनिया का काम है बोलना, तू किस की सुनेगी, तू अपने काम पे ध्यान दे, तेरा तो काम है ना ये। तो इस चीज़ में रहेगी शायद तू नॉर्मल भी होएगी और मैं इस चीज़ में फिर धीरे धीरे नॉर्मल होती गई। देखो भूला कोई नहीं जाता, लाइफ टाइम के लिए कोई नहीं भूल सकता, वो हमारे दिल में है। और आज उनका बर्थडे भी है भाई का, मेरे का। आप जैसे गाँव से हो, हम्म, तो गाँव वालों का क्या रिएक्शन रहता है जब आप रील बनाते हो और दोनों ही रील बनाते हो या इन्फ्लुएंसर को? जैसे ना रोक-टोक काफ़ी है गाँव में कि ये रील ऐसे बोलते हैं ना कि इनकी बहू रील बना रही है, इनकी बेटी रील बना रही है। हम्म, तो इसमें बैकलैश इन्हें भी मिलता होगा, इन्हें भी मिलता है एंड इन्हें भी, आपको भी। इनको बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ ऐसे रील बना रही है तो तुम्हें वो नहीं है कि इन्हें रोक लो, बोलते हैं ऐसा आपको? देखो नहीं देखो, जो भी है गांव बस्ती की बात है, कोई मुंह पे तो बोलता नहीं है, हाँ, पीछे कोई कुछ बोलता हो तो पता नहीं। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा, हमें घर से फुल सपोर्ट है, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, हमारे मम्मी पापा की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और गांव वालों से हमें लेना देना क्या मतलब पता। गाँव वालों को आप इग्नोर ही कर रहे हो। इग्नोर बोलो। करते हैं गाँव वालों से। देखो मेरा तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, मैंने तो कभी किसी से बात की ही नहीं है। और वैसे भी ये तो छाट छाट के ब्लॉक करा है गाँव वाले ने, जहाँ एक सवाल दिखो वहीं ब्लॉक। मैं कर देती हूँ ब्लॉक, मुझे दिख जाता है मैं कर देती हूँ भाई। वो ठीक है, हाँ। क्या अपना लग रहा हो। जो लगता है ना मुझे कि हाँ ये सबसे ज्यादा मतलब दूसरों के लिए बात बनाते, दूसरों की बहू बेटियों के लिए, मैं उन्हें सबसे पहले ब्लॉक करती हूँ। जी। हम्म, और जैसा आपके हस्बैंड अभी इतने स्मार्ट है, इतने मतलब बढ़िया है, हम्म। तो आप इनको लेके पोसेसिव हो थोड़े कि इनका हाँ, कहीं देखो अफेयर ना चल रहा हो? कौन नहीं होगा पॉजिटिव, मैं तो हमेशा रहती हूँ। तो आप ना मैं रात में फोन भी देखती हूँ। तो मतलब ऐसा क्या करते हो कि इनकी आईडी भी आप ही चला रहे हो? नहीं ऐसे आईडी वगैरह कभी नहीं, आईडी मैंने कभी नहीं ली इनकी चलाने के लिए। ऐसे मैंने देखा कि काफी सारे नहीं। लोग तो मतलब हो पोसेसिव है। हाँ, पॉजेसिव हर कोई होता है देखो अपने हस्बैंड को लेके, चाहे हस्बैंड स्मार्ट हो ना हो, लेकिन एक दो दिन मेरे फोन चेक ना करे ना, बेचैनी हो जाएगा हाँ, कि 2 दिन हो गए फोन नहीं देखा मैंने आपका, दिखाना जरा। हाँ, और रात तो में तो फोन मैं जरूर लेके चेक बैठती करे। हूँ उनका एक बार फोन। मेरी मम्मी भी है काफी पोसेसिव ना, मेरे पापा को क्या, मेरे को लेके भी मेरी आईडी भी मम्मी ही चलाती हैं। अच्छा, अच्छा, उनको ये है कि ये इस लड़की से बात ना कर ले किसी से, तो बहुत छुप छुप के बात करनी पड़ती है। देखो बच्चों का तो टाइम है ना अभी बातें करने का। वही वो समझते नहीं ये है ना। मम्मी की गलत बात है। बच्चे तो भाई इस उम्र में आए हैं कि बात स्टार्ट करेंगे सबसे। तो आपका सोशल मीडिया रिलेशनशिप पे दोनों का ही क्या कहना है, एक बार ये बता दो। जैसे पिछले पॉडकास्ट में अभी विकराला भाई आए तो उन्होंने कहा था कि ये फेक होते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे कि फेक होते हैं जेन्युइनली या क्या सीन है? बिल्कुल फेक होते हैं, फेक होते बिल्कुल। हैं, बिल्कुल फेक होते हैं। मैं तो सच बताऊं दोस्ती पे यकीन ही नहीं करती, मैंने दोस्त बना के देखे थे और अब मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ और मैं सबसे अलग हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे किसी से बात नहीं करती और मेरे ये पता ये भी कहा जाता है कि अरे उससे बात मत करना, उसमें तो बहुत एटीट्यूड है, वो तो कुछ रिप्लाई नहीं देती। मैं अपने आप से किसी को रिप्लाई देती नहीं, क्योंकि मैं जितनी जिससे बातें करूंगी, देखो हम एक बातें करेंगे किसी से, मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाए, उनके मुंह से भी, फिर उस बात का ना पतंगड़ बना दिया जाता है, इसलिए मैं सबसे दूर ही रहती हूँ अब। मैंने यारी दोस्ती बिल्कुल खत्म कर दी, मतलब अब इंस्टा सोशल मीडिया के दोस्त हाँ, लोग फिर आपके दुख को समझने की जगह मजाक मजाक उड़ाते हैं। बनाते हैं, उस चीज का मजाक बनाया जाता है, इसलिए मैं रखती ही नहीं हूँ किसी से। जी, और आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा, गिने चुनों के लिए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इंस्टाग्राम पूरा दोगले लोगों से भरा पड़ा है। जी। हाँ, जिनका काम है बस यूज़ करना बड़ी बड़ी आइडियो को और अपना काम निकालना। इसके भी सगे और उसके भी सगे, आजकल ये माहौल चल रहा है। तुम फ़ोन करोगे किसी को, वो बोलेगा हाँ भाई मैं तो आपके साथ हूँ, उसकी बुराई करेगा थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन फ़ोन करेगा उससे मेरी बुराई करेगा और बोलेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल ये चल रहा है इंस्टा पे। मतलब बिन पहनने के लोटे, कभी किसी के हाँ। कभी किसी के। बस उन्हें आए अपनी स्टोरी, या उनका कोई गाना आ गया, एकदम आ गया, जो भी आ गया, लोग मेरी स्टोरी लगा दे, ये बनवा दे, ये करा दे। आजकल ये माहौल चल रहा है बस। हाँ, और एक मतलब कोई किसी का नहीं है इंस्टाग्राम पे, सब फॉलोअर्स के हैं, जिसके फॉलोअर ज्यादा है उसको पूजा जा रहा है। वो यही बोला था पिछले पॉडकास्ट में, यही बात हुई हाँ। थी हमारी कि प्रॉफिट अपना निकालते हैं ये लोग, हाँ, बस अपना और निकालते हैं। जब प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो चले जाते हैं। चले जाते हैं। और दूसरा ये सपोर्ट को लेके भी एक बात हुई थी हमारी ना पिछले पॉडकास्ट में। आप एक बात बताओ कि आपका ऐसा है कि सीन सपोर्ट की, बड़े इन्फ्लुएंसर से कभी आपको सपोर्ट मिला या भाई ऐसे? नहीं, देखो, हमने मेरा सपोर्ट मांगा ही नहीं है कभी किसी का, जो भी है हम अपने दम पे हैं, सही बताऊं, हमने किसी का सपोर्ट नहीं मांगा। हाँ, वो ज़्यादा बेटर है।
क्योंकि पता क्या है, काफ़ी सारे लोग ना आपका देख के जताते हैं कि हमने आपको बनाया है। अब मेरा मानना ये है, कोई किसी के सपोर्ट से नहीं बनता। अब रेनू के 1.5 लाख 160 के फॉलोअर्स हैं, हुँ। ठीक है, जबकि मैं इसका पति हूँ। मैं चाहूँ ये मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, डेली करेगी, मैं डेली आईडी अब इसके फ़ोन लेके भी लगा दूंगा अपनी स्टोरी। जी। और हम 6000 फॉलोअर पे पड़े हैं अभी, तो सपोर्ट वपोर्ट सब कुछ ना हो, तो जो पब्लिक लाइक करे या फॉलो करे वो अपने आप वो करे। चेहरे के मतलब चेहरे इंसान एक फेस बंदे वैल्यू को पसंद करता है हाँ कि ये मुझे अच्छे लगते हैं और हाँ उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट एक दिन कर देगा बंदा, एक दिन स्टोरी लगा देगा, फिर दोबारा तो वो भी यही कहने लगेगा ना, इसका तो रोज रोज का ही हो गया। और एक सवाल जो भी सबके मन में आता है आपको लेके, कि महीने का कितना कमा लेते हो इंस्टाग्राम और यूट्यूब से? देखो, अपनी कोई भी देखो एज और अपना कोई भी जो होता है वो कोई वो नहीं करता है ना, पता शो चल नहीं करता। हाँ। अप्रॉक्स बता दो कि मतलब वैसे हम्म ऐसा अमाउंट मत बताओ, अप्रॉक्स बता दो कि हाँ इतना कमा लेते हैं। देखो, सब यूट्यूब से ज्यादा कमाते हैं ना, मैं बोलूंगी मैं इंस्टा से ज्यादा कमाती हूँ। इंस्टा पे क्योंकि हाँ बताओ। इंस्टा पे मैं वर्क करती हूँ, बाकी जो रील्स फैक्ट्री होती है उनके साथ वर्क करती हूँ, तो मेरा अच्छा खासा उनसे चल जाता है। मैं यूट्यूब पे कम एक्टिव हूँ, थोड़ा व्लॉग्स वगैरह मैं बनाती हूँ, आता उससे भी है, बट इतना मैं उस पर एक्टिव नहीं रह पाती। तो इसलिए मतलब आप इंस्टा से अर्न करने का एक तरीका जो ये एक नया इन्फ्लुएंसर्स को एक मैसेज आएगा कि ये बताओ कि अर्न करने का क्या तरीका है, कि आपको कैसे किस अमाउंट पे कैसे पैसे मिलते हैं इंस्टा के थ्रू, ये थोड़ा सा वो काम। फॉलोवर और व्यूज के ऊपर होते हैं मोस्टली। मेरे दोस्त वगैरह है जो वो सब करते हैं इस चीज में ना काम, रील्स जी। फैक्ट्रियों के साथ काम, जो हमें सॉन्ग वगैरह देते हैं, तो उनसे ये अच्छा खासा earn हो जाता है मेरा। मतलब प्रमोशनल ज़्यादा पर earning हाँ, है। प्रमोशन तो मैं करती हूँ, जो कोलैब वगैरह होती है वो अलग होता है, और एक सॉन्ग का प्रमोशन होता है। ठीक है जी। और ऐसा कुछ है कि किसी एक पर्टिकुलर फॉलोअर्स पे आके ही आपकी अर्निंग शुरू हुई है हाँ, ऐसा? ये मेरी 50,000 के बाद ही शुरू हुई थी, 50K फॉलोवर मतलब के टाइम बाद। लगता है टाइम इसमें लगता है इस अर्निंग चीज के लिए में। उसके हाँ, बाद? फिर वो अपने आप ही आपको ऑफर देने लगते हैं, जैसे व्यूज के देख के ना, तो अपने आप आपको ऑफर देने लगते हैं। और आपकी पहली वीडियो टिकटॉक या इंस्टा पे कब आई, कब नहीं, कौन सी हिट हुई रील हम्म। और वीडियो, और आपका क्या रिएक्शन था उस पे? जैसे कोई वीडियो मिलियन में चली गई तो आपका क्या रिएक्शन था उसे देख के कि ये मैंने ऐसा भी बताया था ना, फर्स्ट वीडियो मेरी जो मैं गेट से निकलते की बनाती थी साथ में, हाँ, मतलब कभी इनके साथ बना ली, कभी बच्चों के साथ, कभी अकेले, तो वही थी। तो फिर मैंने उसी से स्टार्टिंग कर दी थी कि मुझे गेट से निकल के ही बनानी है। दिन में मैं एक वीडियो ऐसी बनाती थी कि मैं तो अपने गेट से निकल के बनाती थी, तो उस पे गए थे तो मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए थे, तो मैंने सोचा ऐसे ही कंटेंट बनाती हूँ अपना। तो मतलब आपने ऐसा किया था कि वो आप रात को सोए तो उस पे 5,000 व्यूज हुए थे तो 10 हाँ, मिलियन ऐसा भी हुआ था, ऐसा ही हुआ था? ऐसा ही हुआ था। तो आपका तो ऐसे रिएक्शन क्या था? आप दो आपका क्या रिएक्शन था 10 मिलियन देख के उस पे कि मैंने 10 तो इनके पास कॉल किया था मैंने कहा मेरी वीडियो इतनी चल गई, तो कह रहे चल बढ़िया, अच्छी बात है, ऐसे ही करती रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। हमारा ना आज से 1 साल पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद होगा दोनों को ही, कि गुजर महोत्सव में वहाँ कुछ शायद वॉक हुआ था, कैट वॉक हुई थी, और वहाँ उन्होंने वहाँ लहंगे में किया, तो वहाँ उसको लेके जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये गलत है, जिसमें कई लोगों का अकाउंट गए। एज ए इन्फ्लुएंसर आज की डेट में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनके प्रति, कि वो सही था वो गलत था, ये बताओ? देखो, ये गलत था, जो भी किया था ना इन्फ्लुएंसर के साथ वो बिल्कुल गलत था। देखो, पहले तो किसी की आईडी इतनी मेहनत लगती है, जो आईडी, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रही वो बंदा कौन है जिसने उनकी आईडी उड़ाई थी। और फेक मास रिपोर्ट करके उड़ी थी। हाँ, वो उड़ी थी, ये गलत हुआ था। देखो, वो आई थी, अपना काम कर रही थी, वो ऐसे तो नहीं उन्होंने कोई छोटे कपड़े पहन रखे थे, फुल कपड़े थे, जी वॉक कर रही थी, है ना, अपना मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट थे शायद वो अपना कर रहे थे उसमें। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि उसमें गलत नहीं था? गलत था, आपका भी यही मानना है? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल गलत था। हमारे गुर्जर समाज की देखो लड़कियां, अगर हम ही उन्हें डिमोटिवेट करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ जाएंगी। हाँ, उल्टा हमें तो बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए ना, सपोर्ट करना चाहिए। उल्टा बोलेंगे तो हमारे लिए भी तो उल्टा ही है वो सारी चीजें। हाँ जी। और आप अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स को देखकर अ, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स को जो आपकी तरह आ रहे हैं, कि क्या ऐसा स्टेप लो या आपको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा उन्हें बताओ जिससे वो मोटिवेट हो, या आप उन्हें कुछ सिखाओ? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि भाई अपना काम कर रहे हो खुल के करो, है ना। लोग आते हैं डिमोटिवेट करने के लिए, तो आप उनसे डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो, मोटिवेट रहो और अपना काम खुल के करो, है ना। लोग आएंगे आपको डिमोटिवेट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनकी बातों को इग्नोर ही करो, हाँ से बोलते हैं। अब अगर जैसे अब हम भी अपनी ग्रोइंग स्टेज में, अगर आज की डेट में मैं लोगों की बातों को सुन के बैठ गया तो हाँ, मैं यहीं रुक तो जाऊंगा। यहीं पे रुक जाओगे। तो आपका भी यही कहना है इस पे, क्या कहना है आपका? लोग नहीं, जो अपने आ रहे हैं। काम पे ध्यान दो। पीठ पीछे तो दुनिया की बुराई हो गया, पीछे तो मोदी भी गाली मिल रही है, लेकिन सबके लिए मिलते, सीता नहीं लेकिन छोड़ी। मोदी अपना काम ना छोड़ रहा।
जो कर रहा है खुल के कर रहा है, कितनी ही सपोर्ट हो ना हो अपना काम कर रहा है, तो ऐसी सोशल मीडिया अपना काम करे जाओ, दुनिया का काम है। अच्छा बोलो करोगे जब बुराई मिलेगी, जी और बुरा करोगे जब भी बुराई मिलेगी, जी जी तो कोई फायदा नहीं है। अपने काम पे ध्यान दो और बात जिस चीज खत्म। में इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ना हाँ। चाहिए और सपोर्ट ही करना चाहिए अपने बच्चों का। जी अभी आपने एक बहुत अच्छी बात की कि जिस समाज में माता सीता कोई नहीं छोड़ा वो हमें क्या हमें बख्शेंगे। क्या बख्शेंगे। आप जैसे अपना ये रील बना रहे हो व्लॉग बना रहे हो तो आप घर को कैसे मैनेज करते हो अपने व्लॉग और रील के साथ? देखो बच्चे तो सुबह स्कूल चले जाते हैं, सुबह उठती हूँ तो रील्स वगैरह मैं तभी बना लेती हूँ तब मेरे बच्चे स्कूल में होते हैं। उसके बाद व्लॉग वगैरह, व्लॉग मैंने इतना कंटिन्यू कर नहीं रखा, महीने में 2-3 व्लॉग दे दिए, शादियों के दे दिए, है ना। जी तो एक लड़की भी है मेरे पास जो मैंने रखी हुई है, वही मेरी सारी रील्स वगैरह व्लॉग वगैरह शूट करते हैं, उसी बीच में मैं अपना सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। रील्स भी बन जाती हैं और मेरा काम भी हो जाता है। मतलब कुल मिला के आप एक ऑलराउंडर हो। ऑलराउंडर बालकन ने स्कूल छोड़ते वक्त और लाते वक्त ही रील बना रील लिया, बना लेती हूँ मैं। मतलब गाड़ी में बच्चों को लेने जा रहे हो तुम्हारे और मेरे- रास्ते में गाड़ी मेरे रोक ली, कटाई कहीं रील बना ली, हाँ, फिर बालक ले लिए अपने घर आ गए। हाँ, एक एक ना कंसिस्टेंसी को लेके भी वो है हाँ, कि कंसिस्टेंट रहो कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आपकी दिन की 10 रील डलनी चाहिए, हम्म। तो आप वही करते हो नहीं मैं ऐसा नहीं करती। या आपका जब मन करता है तब तब मन करता है मेरा, तब मैं तो इवन डेली रील भी नहीं बनाती, मैं तो ड्राफ्ट के उठा के डाल देती हूँ, ठीक है। जी मैं नहीं बनाती 10-10 रील, कौन डालता है सब। हाँ हम्म। मतलब आप पे एक स्टॉक है। हाँ स्टॉक रहता है वो डाल देती हूँ। आप जैसे इवेंट्स में पास में तो गए थे एक दो में, लेकिन आप दोबारा ऐसे गए नहीं, मैंने देखा किसी इवेंट में। ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं गए? देखो इवेंट्स में जाने का मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि हमें नहीं आता डांस वगैरह, वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। तो मेरे को बस सपना मैम से मिलना था, उसी वाले इवेंट्स में मैं गई थी जो उनका सॉन्ग का प्रमोशन हुआ था। जी फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि इन्हें भी पसंद नहीं था इवेंट्स वगैरह में जाना, बस ये लेके गए थे मेरी खुशी के लिए मुझे इवेंट्स में। तो आपको नहीं पसंद? नहीं मुझे पसंद नहीं है इवेंट पीवेंट में जाना बेमतलब में। वहाँ वे लोग अच्छे लगे जो नाच सके वहाँ जाके, हमारे बस की तो है ना नाचना गाना, क्योंकि नाचना हमें आता ना है, और आता भी होएगा तो हम नाचेंगे ना, है ना। हम तो भैया देखने चले जाओ। तो एक रील भी नहीं बनाई थी वहाँ पे मैंने ना बनाई एक भी रील वहाँ। साथ इन्होंने नहीं बनाई एक भी। जिनका काम है ना नाचने का, हाँ वे जाओ इवेंटन में, हाँ। कोई दिक्कत ना है। मतलब आप सपना चौधरी को बोल रहे हो ना, सपना मतलब सपना चौधरी, हाँ सब आप मैं तो सपना मैम की गैल भी एक वीडियो ना बनाई। बनाई नहीं? नहीं, मतलब आपका ये है कि कोई कितना भी बड़ा हो पर हमसे बड़ा नहीं, हमें नहीं मिलना। नहीं नहीं, ऐसा हम- कुछ नहीं ऐसा इन्हें कुछ शौक नहीं है, नहीं है, लेकिन हमें शौक नहीं है। रील्स का शौक नहीं है इन्हें। अच्छा मतलब डांस वाला फैक्टर नहीं पसंद आपको, वैसे है कि मतलब हाँ वैसे रील्स का पसंद? मैं मैंने नॉर्मल भी नहीं बनाई उसके साथ। ठीक है, होता है सबका। जैसे मैं भी अगर मेरे को कोई मिल जाए ना ऐसे इन्फ्लुएंसर, या मैं जाके किसी से मिलता नहीं हूँ मैं नहीं हम personally- भी अब शादी ब्याह में जावे, अब शादी ब्याह का सीजन चल रही है, हाँ दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर मिल जावे, हम कभी किसी साथ मिलन न जाते। हाँ मैं भी ऐसे। जो आएगा अपने आप आके मिलेगा, ठीक है भाई मिल रहे, ना मिल रहा तो अपने घर, अपने घर। हाँ ये बढ़िया है। हाँ अब जैसे आपकी इतनी अच्छी मतलब बॉडी एकदम फिट हो, आप तगड़े हो, तो ये बताओ कि आप कौन सी उम्र से कर रहे हो जिम, कितने सालों से कर रहे हो? भाई देख, मेरी शादी हो गई 16-17 साल हो गए, हाँ यानी हो जाएंगे अब 17 साल। तो शादी के अगले महीने से ही मैंने जिम चालू कर दी, क्योंकि जब मेरा ब्याह हुआ जब में 104 किलो हो जाना। 104? हाँ फिर मैं दुनिया देखा रहा हूँ, कोई भैया हाफ टी शर्ट पहन रहा हो, कोई दौड़े न चमका रहा हो, कोई कुछ। मैं ही कि यार जिम विम भी करनी हो, थोड़ा दिखने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो 12-13 साल से मैं जिम कर रहा हूँ, ये लगा लो कंटिन्यू। जी हाँ अब इन्हें कोई कह नहीं सकता, इनका बेटा 90 लगता भी है, हाँ सेम कहते हैं बेटे के लिए तो सब बोलते हैं भाई है तेरा, हाँ। उसके लिए तो कोई बोलता ही नहीं है कि बेटा है। मेरे मामा भी ऐसे ही है। इनकी हाइट सेम है दोनों बाप बेटों की, और हेल्थ भी। हाँ जी, मेरे मामा भी ऐसे ही है, उन्हें भी मतलब फिट रहने का अपना शौक है, होता है सबका अपना, नहीं मेरा मानना ये है, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए भाई। मतलब फिट रहने हाँ चाहिए। कुछ भी करो आप, पर मेरे कोई को अगर मैं करूंगी ना करो। एक्सरसाइज वगैरह, या मैं अगर डाइट ले रही हूँ तो मना करते हैं कि डाइट वगैरह तुझे नहीं या को चाहिए। तुम उखड़ जा भाई, वैसे कोई दिक्कत वाली बात ना है। अच्छा आपकी ना एक रील भी देखी थी मैंने, जिसमें आप इन्हें टोक रहे थे ये छोले भटूरे खा रही थी, हाँ पर आप इन्हें कह रहे थे कि अभी तो डाइटिंग चल रही है, छोले भटूरे खा रहे और उन्होंने खुद ने खिलाए थे वो छोले भटूरे मैं भी। कहता रहा हूँ, अभी हम चक्राता घूमने गए भाई, हाँ तो हमने वहाँ ऊपर ले लिया वो क्या बोला है वहाँ रिजॉर्ट, हाँ तो वो 1 किलोमीटर ऊपर हो। तो यूँ जैसे ही ऊपर चढ़ी ना, तो यानी वो रील भी डाल रखी है, चेक करियो इंस्टाग्राम पे, क्या है कि सासू सही में उखड़ रही, मजाक में रील न डाली हूँ। सही में साफ? हाँ यू ऐसा हॉप रही है, कुत्ते ना हॉप है भाई। ऐसे ही है बोलते हैं। तो या कि ये हाल है,
अरे यहाँ के बेचैनी 2 मिनट में हो जावे। किसी ने यूं भी कह दी ना कि वहां चलना है, एक्सरसाइज करने को शौक तो है यार, लेकिन 2 एक्सरसाइज भी टूट के परे को बैठ जावे अब 9 बज की। मतलब ऐसा है कि बोलना, मतलब आप ऐसे सोचते हो कि अब ऐसे एक्सरसाइज करना, फिट होना है, लेकिन उसके बाद आप सोचते हो कि नहीं, क्या ही करना। ये पता क्या होता है, अगर मैं करती भी हूँ ना, मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेट नहीं करते, डिमोटिवेट कि तू फिट है, तेरे को जरूरत ही नहीं है, मत किया कर, तू खाने पे ध्यान दे, घी खाया कर, दूध खाया कर, इनकी बोलना ये है मेरे लिए। आप ना वैसे तुम्हें मोटी लग रही है कहीं से? नहीं पतले हो, बस अब और ज्यादा मैं कहा कहूँ। हाँ फिट हो। अब इससे मतलब इससे ज्यादा पतले भी, इतने पतले भी ठीक नहीं लगते। अरे मैं- लौंडिया थोड़ी ना रही है, अब औरत होगी, अब थोड़ी बहुत तो मोटी हो तो जाएगी। फिट तो सबको ही रहना चाहिए ना। फिट तो सही बात सबको है, रहना फिट तो चाहिए। सबको रहना चाहिए। और बच्चों को आप कैसे हैंडल करते हो ये बताओ। जैसे अब मेरी उम्र के बच्चे, जैसे मैं हूँ ना, हम्म, एक समय पे तो पापा मतलब बहुत मारते थे, मतलब पापा ने मेरे में बेल्ट, जूते, पता नहीं क्या क्या ही मारा है। उसके बाद अब काफ़ी समय से ऐसा है कि पापा ने मारा नहीं है, डांट देते हैं, समझा लेते हैं। मम्मी मेरे को अब भी मारती है, चाटे मार देंगी, गिलास फेंक के मार देंगी, कुछ भी देखती ही नहीं। हम्म। आप भी ऐसे ही हो कि मारते हो? यहाँ भी यूं ही मारा है, मैं ना मारता बाल कर। नहीं, मैं मेरे से मेरे बच्चे कभी नहीं पिटते। पहले तो पिट भी जाता था बेटा, अब नहीं पिटता क्योंकि अब अब बड़ा बड़ा हो होता है। गया ना। और बेटी पे मैंने कभी हाथ उठाया ही नहीं है। मैं गुस्सा होता है इन पे उतरता है सारा, रात में जब बहुत आती लाया हूँ हूँ। मैं फिर हो जाती हूँ, किसको सुनाऊं, फिर इनको ही सुना। और अब इन्हें फोन करके कह रही हो कि ये बच्चे मान नहीं रहे, हाँ, मुझे मैं इनको ही परेशान कर कॉल रहे हैं। करती हूँ कि बहुत परेशान कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, कुछ भी होता है तो मैं इनको ही कॉल करती मेरी मम्मी भी ऐसी है। वो अब मेरे पे गलती है ना, मेरे से नहीं बोलेंगी, मैं चला, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, पापा को फोन करेंगी, पापा का मेरे से फोन आएगा, आधे हूँ। घंटे दूर है सेम पापा। यही सिचुएशन होती है हर हर माँ की। जब उन पे हैंडल नहीं होते ना तो पापा के पास ही कॉल करते हैं। मैं भी सेम करती हूँ। फिर ये नव्या के पास कॉल करेंगे कि तू पढ़ ले बेटा, नहीं वो पागल हो जाएगी थोड़ी देर। तो आप कैसे बोलते हो अपने बेटे को जब मैं फोन करता हूँ तो मैं तू पढ़ ले यार, काहे को कलेश करवा रहा हूँ घर में, जबरदस्ती जुम्मा करवा रहा हूँ हमारे। मेरे पापा तो तो यही रिएक्शन रहे हमारे तो। हाँ, मेरे पापा कहते हैं मुझे फ़ोन करके कि तेरी मम्मी ऐसे ऐसे गुस्सा कर रही है, मैं आऊँगा घर पे, तेरे को झूठा झूठा डांट दूंगा। ऐसे सीन है, मम्मी का थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा, वरना मम्मी घर से रोड पे उठा लेंगी। अब इनका तो ऐसे तो यही बताएंगे क्या बोलते हैं। आप भी ऐसे ही ना बोलते मैं तो हिंदी में समझा दूंगा कि वो कलेश करे पूरे दिन, काहे को जुम्मा घलवा रहा हूँ, मेरे भी अपने थोड़ा पढ़ लेता थोड़ी देर। हो? मायरा की तरफ से कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मुझे उस पर कभी गुस्सा आता ही नहीं है मायरा वो पे। है, इतनी प्यारी हाँ, बच्ची उस पे कभी गुस्सा नहीं आया मुझे। अगर वो मुझसे कुछ बोलती भी है ना, उल्टा मुझे उस पे प्यार ही आता है। और वैसे अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम मायरा को इंट्रोड्यूस कर दें हमारे हाँ, पॉडकास्ट कर दो, में। आइए आ जाओ। मेरे साथ में। आओ। तो गाइज ये मायरा है, और आप केवन ना अपन आपको इंट्रोड्यूस कर दो। मेरा नाम मायरा है, रेक्सवाल है। और आप अभी आप मैंने आपकी रील वील देखी, आप रील बनाते हो ना, हाँ। आपको पसंद है रील बनाना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है रील बनाना। आपको कैसा लगता है जब मम्मी ये करती है, वीडियो बनाती है, मम्मी की वीडियो कैसी लगती है? मुझे बहुत अच्छी लगती है मम्मी की वीडियो। में चाहती हूँ कि मम्मी आगे बढ़े। मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो या पापा से? दोनों से ही करती हूँ, दोनों से ही। ये बोल ही नहीं सकती, एक से करती है। दोनों से करते हो इक्वली? और आप सबसे ज्यादा किससे करते हो, सच बताओ। सबसे ज्यादा तो मम्मी केयर रखती है, तो मम्मी से ही करती है। पापा ही करते क्या? सब करते हैं बट मम्मी ज्यादा करती है ना, मम्मी रहती है। हाँ। और भाई, आपके भाई साहब की अच्छी बनती है? नहीं, वो लड़ाई करता है मेरे से। लड़ाई करता है? वो इसकी और उसकी बिल्कुल नहीं बनती है। जैसे भाई बहन की होती है ना, हाँ। टॉम एंड जेरी वाली, इनकी 24 घंटे लड़ाई रहती है। रात में सोते हैं ना, लगता भी शांति होती है घर में। और वो इससे कम से कम 10 साल बड़ा है, लेकिन आज तक भाई नहीं बोलती उससे, नब्बे नब्बे नहीं बोलती। नब्बे ही बोलती है। मेरी भी है एक छोटी बहन, वो भी ऐसी ही करती है, कजन। हम हम्म। सब मुझे नाम से ही बुलाती है आज भी। हमारे गुजरों में तो वैसे भी ऐसे चलता ही है। हाँ, नाम ही बुलाओ, वो वैसे बड़ा बड़ा। ये सबसे तमीज से बात करेगी, एक नब्बे से और एक चीलू से, हम्म, इन दोनों के नाम लेती है। हाँ। आप भी व्लॉग बनाना चाहते हो मम्मी की तरह? नहीं, तो आपको क्या पसंद है ऐसे, सच बताओ। व्लॉग ज्यादा पसंद है, रील ज्यादा पसंद है? रील्स। मैं वही रील्स ही बनाती हूँ, मुझे ब्लॉग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। अब तो ये अपनी पढ़ाई पे ही फोकस कर रही है फिलहाल तो। हाँ, अभी तो पढ़ाई कर रहे हो ना आप। पसंद है आपको पढ़ाई करना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। ये पता है, सब बच्चे मार्केट में जाते हैं ना तो टॉयज वगैरह देखती है। टॉयज वगैरह ये कभी नहीं देखती, इसे स्टेशनरी का बहुत शौक है। इसने इतनी कलेक्ट की हुई है ना। हाँ, कुछ भी डायरी वगैरह लेके आती है, अपने लिए पेन लाती है, हर चीज। और पूरा दिन ना बच्चे ऐसे खेलते हैं तो ये स्टडी से रिलेटेड ही खेलती हैं। इसे गिफ्ट भी ना स्टडी से रिलेटेड ही चाहिए।
हाँ, पसंद है पढ़ाई आप करना। ब्लैक बोर्ड ले आओ, स्टडी टेबल मेरी ले तो आओ। से बहुत वो मतलब किसी को भी पढ़ा देती है। ये बढ़िया है, पता है कि पढ़ाई और इन्फ्लुएंसर मतलब दोनों में हाँ। इंटरेस्ट लो वो ज़्यादा बेटर हाँ, है। मैं इसे इन्फ्लुएंसर में तो देखो कम इंटरेस्ट दिलाती हूँ, ये पढ़ाई में निकल जाएगी सबसे अच्छा रहेगा कि बच्चा हाँ। कुछ कर ले। और आपने हमारा पॉडकास्ट देखा था इससे पहले? हाँ देखा था, वो निशा गिरावत मासी का देखा था। हाँ जी। हाँ, विक्की चाचू। हाँ, विक्की क्या बोलती है, ताऊ जी बोलती है ना, तो क्या बोलती है? विक्की ताऊ जी बोलते। हाँ, तो आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट? बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। हाँ, अब जब आप बड़े हो जाओगे ना तो फिर मम्मी की जगह आप बैठना यहाँ, आपका भी पॉडकास्ट लेंगे, ठीक है? ठीक है। तब तक तो बोलो भैया आप बहुत आगे पहुंच जाओगे, है ना? हाँ हाँ क्या, हाँ, ठीक है। और बाय कर दो हमारी ऑडियंस को Bye आपकी कर तरफ से। बाय ऑडियंस। टेक केयर। हमारा तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, यंग यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे आप यंग यूथ के यानी यंग जनरेशन के, हमारी उम्र के बच्चों के पेरेंट्स हो, तो आप उन्हें देख के क्या मैसेज देना चाहते हो, दोनों ही? देखो, मैं तो ये बोलूँगी खूब पढ़ो, जितना हो सके ना। देखो, पेरेंट्स है, बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो जी। उन्हें गलत राह पे तो बिल्कुल जाना नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। मैं तो इसके बोलूँगी, सोशल मीडिया तो बात की बात है। तो पहले सोशल पढ़ाई हाँ, लिखाई पहले करो। पढ़ाई लिखाई पहले काबिल हो जाए, अपने पहले पैरों पे आप स्टैंड हो जाए ये तो बच्चा। आप नॉर्मली कभी भी कर सकते हो, सोशल मीडिया की जो लाइफ है ना, जी। पहले पढ़ लिख के कुछ बन जाए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। और आप? माँ बाप पैसा लगावे इतना सोशल मीडिया के मन न लगाता है ना, तो पहले पढ़ाई है, बाद में सोशल मीडिया है। इसको लेके तो मुझे भी काफ़ी ताने मिला। हाँ कहते कि पहले पढ़ ले। काम है। हाँ नहीं, वैसे मजाक में पढ़ना जरूरी है बच्चे को पढ़ आज। ले अगर। दोनों चीज में निकल जाए तो ये भी अच्छा है ना। बच्चा अगर दोनों चीज में निकल जाए, पढ़ाई में भी और जो आप कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा काम है। जी। इसमें बुराई क्या है? हम तो चाहते हैं कि हमारे गुर्जर समाज के बच्चे बहुत आगे जाए, हाँ बस और वही अर्जुन तो कोशिश है। बहुत अच्छा काम कर ही रहा है, इतनी सी उम्र में इतना अच्छा पॉडकास्ट। मैं तो सोच रही थी अर्जुन पे कुछ आता ही नहीं होगा, बहुत कुछ आता है, बहुत नॉलेज है इतनी सी उम्र में। हाँ जी, वो सब कोशिश यही है कि अपने थ्रू ही अपने कल्चर को, अपने गांव को, अपने नाम को बढ़ाएं। रिप्रेजेंट। और वही हर किसी का वही एक मोटिव रहता, आपका भी वही होगा, दोनों का, मेरा भी वही है कि हम अपने थ्रू, अब इस एज में अगर स्टार्ट कर रहा हूँ कर मैं, रहे हो, हाँ। तो मैं आने वाले 5 से 10 साल में अपने कल्चर को एक बहुत बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लायक रह जाऊंगा। सही बात। इसलिए ही मैं इस एज पे कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग मेरे से भी खुद पूछते हैं कि तू इस एज में ये काम क्यों कर रहा है, ये तेरी उम्र थोड़ी है। तो उन्हें मैं बताऊँ, नहीं, ये काम इसमें गलत क्या है? नहीं गलत लोगों कुछ से नहीं पूछते है। नहीं हो, फिर मतलब इसमें गलत क्या है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ इसमें, हाँ है ना? तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए ना उनसे, इस एज में मैं गलत क्या कर रहा हूँ? हाँ, मेरी उम्र के बच्चे हाँ। कितना गलत काम कर रहे हैं, मेरी उम्र के बच्चा कुछ गलत काम तो बहुत होते हैं ना, इसमें तो आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे ना। उल्टा इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। सीखने को मिल रहा है, लोगों लोगों का से। एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको मिल रहा है ना? जी, आप सबसे बात करके ज्ञान मिल रहा है अपनों से बड़ों से। और सपोर्ट करना चाहिए ना लोगों को, डिमोटिवेट। पता है क्या होता है, जो फैमिली वाले होते हैं ना, थोड़े से लोग होते हैं जो जलने वाले होते हैं, वही डिमोटिवेट करते हैं, वही बोलते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो। मेरी बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ ना पढ़ना बस भी नहीं चाहिए, इतना सा सीन है मेरे साथ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मुझे बाकी किसी का साथ ही नहीं चाहिए साथ भाई। ही नहीं चाहिए। मुझे भी एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स का, अपने हस्बैंड का फैमिली का ही सपोर्ट सबसे बेस्ट सपोर्ट होता है, उसके अलावा किसी से उम्मीद नहीं लोग रखी पता है जीवन में। धीरे धीरे जो बोलते हैं ना कि ये क्यों कर रहे हैं, वो बोलना अपने आप ही बंद कर देते हैं जब आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तो। हाँ, मेरे बाप, मैं अगर बना हमारे बड़े बूढ़ों की कहावत है कि प्रधान ना अपने घर से बना जाता है, हम्म। दूसरे के घर से नहीं। अगर तुम्हारा घर ठीक है ना, तो तुम्हें दुनिया प्रधान कहेगी, और अपने घर में तुम्हें कुत्ते नहीं पूछ रहे, है ना, और बाहर दूसरे घर में तुम जाकर प्रधान बन रहे हो तो कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं। तो सबसे पहले अपना घर है, अपने घर से प्रधान बनोगे जब ही आगे बढ़ोगे। जी, हाँ, मेरे घर से तो मेरे को मतलब सपोर्ट है अच्छा खासा। मेरे पापा ने ऐसा की कि मैंने मजाक में, अक्सर मैंने देखा माँ बाप नहीं करते सपोर्ट, नहीं। लेकिन मैंने पापा से जाके एक बार बोला था रात में कि पापा ऐसे ऐसे एक पॉडकास्ट करना है। उन्होंने खुद ही 11 दिन के अंदर स्टूडियो वगैरह फाइनल करी, उन्होंने कहा ले कर ले, मुझे दे दिया एक प्लेटफॉर्म कि हाँ तू कर, पीछे मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तू टेंशन ना ले। बच्चे आगे बढ़ी तो रहे, इसमें कुछ गलत तो किया नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। और पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। और पेरेंट्स तो कभी भी मना नहीं करते, बच्चे की खुशी के लिए कर देते हैं कुछ भी, हाँ जी। है ना। और तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कुछ आगे ही बढ़ रहे हो, और जी। पब्लिक को आगे बढ़ा रहे हो,
जी नहीं, बालक ऐसे भी आएंगे जो दिन रात दारू पीते डोल रहे हैं, नशा करते डोल रहे हैं। जी अब कहीं और चार दोस्तन की घर चले गए, अब अपने कहीं माँ और बाप का चले गए, नाम खराब कर माँ बाप का नाम खराब कर रहे हैं, ना सुन रहे ना सुना रहे बालकन की माँ बाप की। अब माँ बाप लेकिन को बहुत उम्मीद रहती है अपने बच्चों से कि भी मेरा बच्चा आगे बढ़े, है ना। हाँ जी हर माँ बाप को उम्मीद होती है। हर माँ बाप को अपने बच्चों से बस वही है, फैमिली का सपोर्ट है तो सब अच्छा ही होता सब है। अच्छा है। और फैमिली देखो, पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को गलत नहीं सोचते, हाँ नहीं वो अच्छा ही सोचते। सोचते हैं। शुक्रिया आज आप हमारे इस पॉडकास्ट में अपना कीमती समय निकाल के आए, और आज का पॉडकास्ट हम यहीं करते हैं ख़त्म। मैं अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को करो लाइक, और चैनल पे नए हो तो कर लो उसे सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो कर लो, freetalk_29 हमारा पेज है इंस्टा का, जाओ और उसे फॉलो करो। मैं आपका होस्ट अर्जुन आज के लिए करता हूँ साइन आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।